हाय गाइस, दिस इज़ राजेंद्र। आप सबका स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज हम क्लास 9th की बुक मूवमेंट्स का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, द लॉस्ट चाइल्ड, जिसे लिखा था मुल्क राज आनंद के द्वारा। और दोस्तों, इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट 2 पार्ट्स में हम इसकी एक्सप्लेनेशन और लास्ट 3rd पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्लास 9th की बुक मूवमेंट्स का फर्स्ट चैप्टर, द लॉस्ट चाइल्ड। इसे मैं यानी कि लाइन बाय लाइन समझाऊंगा आपको, और आई होप ये लेसन आपको अच्छा लगेगा। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, बसंत का त्यौहार था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लैंड्स एंड एलीज एमर्ज्ड ए गैली क्लेड ह्यूमनिटी। लोग जो थे, यानी ह्यूमनिटी का मतलब लोग, अच्छे कपड़े पहने हुए खुश थे, बाहर आ रहे थे। कहाँ से? नैरो लैंड्स यानी तंग सड़कों से, एलिज गलियों से, फ्रॉम द विंट्री शेड्स यानी शीतकालीन हल्की ठंड में, क्योंकि स्प्रिंग का मौसम था तो थोड़ी सी हल्की ठंड थी, तो लोग तंग गलियों से, सड़कों से अच्छे वस्त्रों में बाहर आ रहे थे और लोग खुश थे। सम वॉक्ड, कुछ पैदल थे। सम रोड ऑन हॉर्सेज, कुछ घोड़ों पे सवार थे। अदर सेट बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलो कार्ट्स, कुछ बांस की बनी हुई गाड़ियों और कुछ बैलगाड़ियों पर बैठे हुए थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, एक छोटा सा लड़का जो अपने पिता की टांगों के बीच में से होता हुआ। ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, जो लबालब, ब्रिमिंग ओवर का मतलब लबालब यानी पूरी तरह से भरा होना, अपने जीवन की हंसी, और लाफ्टर यानी खुशी से, यानी कि वो जीवन का आनंद ले रहा था, अपने पिता की टांगों में से इधर उधर घूम रहा था। ब्रिमिंग ओवर का मतलब लबालब भरा होना। उसके बाद कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता ने बुलाया। एज ही लैग्ड बिहाइंड, वह पीछे रह गया था। फैसिनेटेड, आकर्षित हुआ। बाय द टॉयज, खिलौनों पर। इन द शॉप्स, दुकान पर रखे हुए। दैट लाइन द वे, जो रास्ते में एक कतार में यानी एक लाइन में एक दुकान थी जिस पे रखे हुए खिलौनों की ओर वो आकर्षित हुआ, इसलिए वो पीछे रह गया। तब उसके माता पिता ने उसको पुकारा। ही हर्डली टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, वो जल्दी से अपने माता पिता की ओर आया। हिज फीट ओबीडेंट टू दियर कॉल, उसके जो पैर थे वो आज्ञाकारी थे अपने माता पिता की आवाज़ पे, यानी कि पैर तो चल रहे थे लेकिन हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, लेकिन उसकी आंखें अभी भी टिकी हुई थी। लिंगरिंग ऑन का मतलब स्थिर थी, टिकी हुई थी। कहाँ? रिसीडिंग टॉयज यानी ओझल होते हुए, उसकी आंखों से ओझल होते हुए खिलौनों पर, दूर जाते हुए खिलौनों पर अभी भी उसकी आंखें टिकी हुई थी। एज ही कैम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, वो वहाँ आ गया, वहाँ पहुँच गया जहाँ पर उसके माता पिता उसका इंतज़ार कर रहे थे। ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, वो अपने मन की इच्छा को दबा नहीं सका। इवन दो, हालांकि ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन दियर आइज, हालांकि वो जानता था कि उसके माता पिता मना कर देंगे, यानी कि उसके माता पिता की आंखों में ठंडी टकटकी यानी उदासीन भाव, कोई रिस्पॉन्स ना देना, उसको वो जानता था। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, फिर भी उसने कहा मुझे वो खिलौना चाहिए, उसने प्रार्थना की। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइज इन हिज फैमिलियर टेरेंट्स वे, उसके पिता ने देखा, लाल आंखों से देखा, एक कठोर व्यवहार के साथ, यानी उसके पिता का व्यवहार बहुत ही कठोर था। कठोर व्यवहार के साथ उसके पिता ने उसकी ओर देखा, लाल आंखें करते हुए। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर, उसकी माता जो कि आज पिघली हुई थी, फ्री स्पिरिट यानी स्वतंत्र वातावरण में, स्वच्छ वातावरण में, खुली हवा में, उस दिन के यानी मौसम में वो आज कुछ नरम थी, उसका स्वभाव कुछ टेंडर यानी कोमल था, आज वो कुछ पिघली हुई थी पहले की तुलना में। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सैड, उसने अपनी उंगली देते हुए कहा, यानी कि उंगली को पकड़ने के लिए कहा। लुक चाइल्ड, देखो बच्चे। व्हाट इज़ बिफोर यू, क्या कहा कि बच्चे देखो तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड,
एक फूलों से भरा हुआ सरसों का खेत, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, पीले रंग के स्वर्ण समान यानी सोने के समान फूल, एज इट स्वेप्ट अक्रॉस मील्स एंड मील्स ऑफ इवन लैंड, समतल भूमि यानी दूर दूर तक, मील एंड मील्स यानी दूर दूर तक समतल भूमि पर फैले हुए थे। स्वेप्ट अक्रॉस का मतलब फैले हुए थे क्या, यानी सरसों के खेत, उस पे लगे हुए फूल। एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, एक समूह है, एक ग्रुप ड्रैगन मक्खियों का, वर बस्टलिंग अबाउट ऑन दियर गॉडी पर्पल विंग्स, जो कि यानी तेजी से, बस्टलिंग का मतलब तेजी से इधर उधर उड़ रहा था, गॉडी का मतलब चटकीले बैंगनी रंग के पंख थे उसके, यानी वो अपने चमकीले बैंगनी रंगों के पंख को लिए हुए इधर उधर उड़ रहे थे। कौन, एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज। इंटरसेप्टिंग, बाधा पहुंचा रहे थे, द फ्लाइट ऑफ लॉन ब्लैक बी एंड बटरफ्लाई, यानी कि काली मधुमक्खी यानी कि भंवरे और तितली, उनको बाधा पहुंचा रहे थे। कौन, एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, जो ब्लैक बी थी या बटरफ्लाई थी वो फूलों से मिठास को सर्च कर रही थी। जब वो सर्च कर रही थी तो बीच में ड्रैगन फ्लाई जो थे उनका रास्ता काट रहे थे, यानी उनको बाधा पहुंचा रहे थे। द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विद द गेज, बच्चे ने टकटकी लगाकर यानी एक नज़र से उसका पीछा किया, यानी हवा में उसका पीछा किया, उनके पीछे पीछे वो दौड़ता रहा। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट, उसने तब तक उसका पीछा किया जब तक कि वो यानी कि जो ब्लैक बी थी या बटरफ्लाई थी वो जा कर के बैठ नहीं गई, यानी कि फूल पर बैठ नहीं गई, तब तक उस बच्चे ने उसका पीछा किया। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और उसने उसे पकड़ने का प्रयास किया, कोशिश की। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इन इट इन हिज हैंड्स, जब वो अपने हाथों से पकड़ने ही वाला था तब अचानक से फड़फड़ाते लहराते हुए, यानी कि हवा में अपने पंखों को फड़फड़ाते और लहराते हुए वो उड़ गई, यानी मधुमक्खी को वो पकड़ने ही वाला था, इतने में वो अपने पंखों को फड़फड़ाते लहराते हुए हवा में उड़ गई। देन हिज मदर गैव ए कॉशनरी कॉल, उसकी माता ने एक चेतावनी भरी आवाज़ दी। कम चाइल्ड कम ऑन द फुटपाथ, आओ बच्चे आओ, पगडंडी पे चलो यानी फुटपाथ पे चलो। ही रैन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स गैली एंड वॉल्क अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर ए वाइल, वो दौड़ करके खुशी से अपने माता पिता की ओर आया और अपने माता पिता की ओर साथ साथ चलने लगा कुछ समय के लिए। अब्रेस्ट ऑफ का मतलब यानी साथ साथ चलना या थोड़ा सा आगे निकल जाना, पैदल चलना। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन जल्दी ही वो वापस पीछे रह गया। अट्रैक्ट बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स अलोंग द फुटपाथ, वो पीछे अब क्यों रह गया, क्योंकि वो दोबारा आकर्षित हुआ छोटे जीव और कीड़े मकोड़ों की ओर जो कि फुटपाथ पे थे। दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम दियर हाइडिंग प्लेसेस टू इंजॉय द सनशाइन। टीमिंग आउट का मतलब एक साथ बाहर आना, कहाँ से, हाइडिंग प्लेसेस से, यानी कि छुपे हुए रास्तों से वो बाहर आ गए थे एक साथ और धूप का आनंद ले रहे थे, यानी रास्ते के अंदर धूप का आनंद लेने के लिए छोटे कीड़े मकोड़े आ गए थे और बच्चा उनकी ओर अट्रैक्ट हुआ। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ वेल। उसने यानी उसके माता पिता ने दोबारा पुकारा, आओ बच्चे आओ, जो कि अब एक उपवन में, ग्रोव का मतलब उपवन या कुंज, वहाँ पर एक कुएं के किनारे बैठे हुए थे, यानी एक पेड़ की छाया के नीचे बैठे हुए थे, वहाँ से उन्होंने अपने बच्चे को पुकारा। ही रैन टुवार्ड्स देम, वो वापस उनकी ओर दौड़ा। ए शॉवर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव, जैसे ही उसने उपवन में प्रवेश किया छोटे फूलों की उस पर बौछार हुई, किस पे, बच्चे पे। फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता को भूल गया। ही बिगन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, वो अपने हाथों से इकट्ठा करने लगा, यानी गिरती हुई पत्तियों को, यानी कि पंखुड़ियों को, फूलों की पंखुड़ियों को वो अपने हाथों से इकट्ठा करने लगा। बट लो, लेकिन देखो, ही हर्ड द क्विंग ऑफ डव्स एंड रैन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, लेकिन यानी कि डव सफ़ेद कबूतर
या फाख्ताओं की आवाज़, गुटरगों की आवाज़ उसने सुनी और वो अपने माता पिता की ओर दौड़ गया चिल्लाता हुआ, द डव, सफ़ेद कबूतर, फाख्ता या फाख्ता। द रनिंग पेटल्स, जो उसके हाथ में पंखुड़ियाँ थी, यानी जो गिरी हुई पंखुड़ियाँ थी आसमान से जो गिरी थी, पेड़ों से गिरी थी। ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स, उसके हाथों से गिर गई, यानी कि उसके हाथों ने भी उसका साथ नहीं दिया, अचानक से गिर गई। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, दे कॉल्ड द चाइल्ड, अपने बच्चे को बुलाया उन्होंने। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बैनियन ट्री, जो कि जब वो दौड़ के आ रहा था तो रास्ते में बरगद का पेड़ था और बरगद के पेड़ के चारों ओर घूमते घूमते वो जंगली फूलों की ओर पहुंच गया था। तब उसके माता पिता ने उसको दोबारा पुकारा। गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग पाथ विच लेड टू द फेयर थ्रो द मस्टर्ड फील्ड्स, उन्होंने अपने बच्चे को उठाया और वापस चलने लगे। नैरो यानी संकड़ी, वाइंडिंग यानी घुमावदार पगडंडी में से होते हुए, विच लेड जो कि, लेड यानी रास्ता, टू द फेयर जो कि मेले में जाता था, थ्रो द मस्टर्ड फील्ड यानी सरसों के खेत में से होता हुआ वो रास्ता कहाँ जाता था, मेले की ओर जाता था। एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन, जैसे वो गांव के निकट पहुंचे बच्चे ने बहुत सारे पगडंडियों को देखा, यानी रास्तों को देखा, जो कि फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स यानी लोगों की भीड़ से भरे हुए थे, यानी लोगों की भीड़ थी। कन्वर्जिंग टू द वर्पुल ऑफ द फेयर, बच्चा केंद्रित हो गया, यानी वर्पुल का मतलब भंवर में लोगों के, यानी मेले के भंवर में बच्चा खो गया या केंद्रित हो गया। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड, उसने अपने आप को महसूस किया, विकर्षित यानी कि दूसरों से अलग, और फैसिनेटेड यानी अपने को आकर्षित भी किया। बाय द कन्फ्यूज़न ऑफ द वर्ल्ड, संसार की अव्यवस्था में जब उसने प्रवेश किया, यानी जब वो उस भीड़ में प्रवेश किया उसने, तो लोगों की भीड़ के अंदर उसने अपने आप को आकर्षित और विकर्षित दोनों तरह से महसूस किया। उसके बाद ए स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, सबसे पहले मिठाई वाला, यानी एक मिठाई वाला जो कि आवाज़ दे रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, यानी प्रवेश द्वार पे, प्रवेश के कोने पे। एंड ए क्राउड, और एक भीड़ का दबाव था, प्रेस्ड यानी दबाव। राउंड इज कॉर्नर, उसकी कोने के चारों, यानी उसके कॉर्नर के चारों ओर भीड़ का दबाव था। एट द फुट ऑफ द आर्किटेक्चर और मैनी कलर्ड स्वीट, यानी उसकी जो मिठाइयाँ थी, कई रंगों की मिठाइयों की संरचना के नीचे, यानी कि बहुत सारी मिठाइयाँ पड़ी हुई थी उसकी दुकान पे, और उसकी दुकान पे नीचे की ओर एक कॉर्नर था जहाँ पर लोगों की भीड़ थी, यानी प्रवेश द्वार पर सबसे पहले एक दुकान आई, कौन सी, मिठाई वाली। डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, जो मिठाइयाँ थी वो सुसज्जित थी, यानी सजी हुई थी, किससे, पत्तियों से, यानी वर्क से, जो चांदी और सोने के वर्क लगाए जाते हैं, यानी कि पत्तियाँ लगाई जाती हैं, पन्नी लगाई जाती है, उससे वो सजी हुई थी। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइज, खुली आंखों से बच्चे ने देखा मिठाइयों को। एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर बर्फ़ी, और बर्फ़ी को देख करके उसके मुंह में पानी आ गया। दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, क्योंकि वो उसकी फेवरेट मिठाई थी, पसंदीदा मिठाई थी। आई वांट दैट बर्फ़ी, मुझे बर्फ़ी चाहिए। ही स्लोली मरमर्ड, वो धीरे से बोला, यानी कि बुदबुदाया। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हिडड, लेकिन वो आधा तो जानता था, यानी कि उसको पता था कि उसकी इस प्रार्थना को मंजूरी नहीं मिलेगी, यानी उसकी इस प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। हिडड का मतलब ध्यान न देना। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से, क्योंकि उसके माता पिता क्या कहेंगे, ही वॉज ग्रीडी, उसके माता पिता कहेंगे कि वो लालची है, यानी कि वो लालची था इस मिठाइयों को लेकर के। सो विदाउट वेटिंग फॉर आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए वो उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना आगे बढ़ गया। ए फ्लावर सेलर हॉक, नेक्स्ट जो दुकान थी एक फूल विक्रेता की थी। एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, एक गुलमोहर की माला, एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, एक गुलमोहर की माला। द चाइल्ड सेम्ड इरेसिसिबली ड्रॉन, बच्चे ने, यानी प्रतीत हुआ बच्चा बहुत ज़्यादा खिंचाव, यानी अत्यधिक खींचा चला गया फूलों की दुकान की ओर, यानी उस माला की ओर वो बच्चा अत्यधिक खींचा चला गया। ही वेंट टुवार्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हिप्ड,
वह वहाँ गया, यानी उस टोकरी के पास गया जहाँ पर वो टोकरी के अंदर जो फूल थे, मालाएं थी, वो एक ढेर में पड़ी हुई थी। एंड हाफ मरमड, और वो आधा अधूरा सा बोला, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे ये माला चाहिए। बट ही वेल न्यू, लेकिन वह जानता था, हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय दैम हिम, कि उसके माता पिता मना कर देंगे। दोज फ्लावर्स बिकॉज, यानी उन फूलों के लिए, दे वुड से दैट, और क्या कहेंगे, दे वर चीप, की ये तो साधारण से फूल हैं यानी तुम्हारे काम के नहीं हैं। तो इस बार भी वो मना कर देंगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए वो उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना आगे बढ़ने लगा। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पॉल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल, एक व्यक्ति जो कि एक बांस का डंडा यानी कि एक पोल लिए हुए खड़ा था, जिसके ऊपर यानी उस बांस पे अलग अलग कलर के बैलून्स थे, उड़ रहे थे, येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल रंग के। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ दियर सिल्कन कलर्स, बच्चा चाहता था लेना, कैरिड अवे लेना क्या, बाय द रेनबो ग्लोरी, इंद्रधनुष के रंगों, यानी इंद्रधनुष, ग्लोरी यानी सौंदर्य, इंद्रधनुष के रंगों वाले, सिल्कन कलर्स की तरह लगने वाले, सिल्कन कलर्स यानी कि रेशमी रंगों के गुब्बारों को वो लेना चाहता था। यानी वो गुब्बारे जो थे रेशमी कलर के थे, जैसे लग रहा था जैसे कि इंद्रधनुष के जो 7 रंग होते हैं वैसे वो 7 रंगों के थे वहाँ पर। एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू पोजेस दैम ऑल, उसके अंदर अति इच्छा हुई, यानी अति तीव्र इच्छा हुई कि वो उन सभी को रख ले। पोजेस का मतलब रखना, यानी उसके अंदर एक अति तीव्र इच्छा भर गई कि वो उन सभी गुब्बारों को, यानी इंद्रधनुष के समान दिखने वाले सभी गुब्बारों को वो अपने पास रख ले। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम, लेकिन उसको पता था कि उसके पेरेंट्स उसको ये खरीद के नहीं देंगे। द बैलेंस बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, उसके माता पिता कहेंगी कि ऐसे खिलौनों से वो खेलने के लायक नहीं है, वो इनसे खेलने की उम्र से काफ़ी बड़ा है, यानी वो बच्चा नहीं है, वो बच्चे से काफ़ी बड़ा है, इसलिए वो इन गुब्बारों से नहीं खेल सकते, यानी गुब्बारों से खेलने की उम्र से वो काफ़ी बड़ा है। सो ही वॉक ऑन फर्दर, इसलिए वो आगे बढ़ता रहा। ए स्नेक चार्म स्टूड प्लेइंग, नेक्स्ट जो था वो एक सपेरा, स्टूड प्लेइंग ए फ्लड टू ए स्नेक, जिसके पास एक बांसुरी थी, यानी एक बीन था, ठीक है। और ए स्नेक विच कॉइल्ड इटसेल्फ बास्केट, जो उसको बांसुरी सुना रहा था, यानी एक बांसुरी से एक नाग को, यानी कि सांप को वो बांसुरी सुना रहा था, नचा रहा था। और जो स्नेक था वो टोकरी के अंदर कुंडली मारकर बैठा हुआ था, यानी वो एक धुन बजा रहा था सांप के लिए, और सांप टोकरी में कुंडली मारकर बैठा था। प्लेइंग का मतलब बजाना, फ्लड का मतलब बांसुरी, कोयल का मतलब कुंडली मारना। इट्स हेड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, जो उसका सिर था, यानी किसका, स्नेक का जो सिर था वो ऊपर की ओर उठा हुआ था। इन ए ग्रेसफुल बैंड, यानी कि बहुत ही, बैंड का मतलब मोड़, ग्रेसफुल का मतलब सुंदर, यानी कि बहुत ही सुंदर मोड़ लिए हुए था। लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, जैसे हंस की गर्दन होती है, हंस की गर्दन ऊपर की ओर होती है, यानी कि वो एक गर्वीली होती है, यानी गर्व के कारण वो अपनी गर्दन को ऊपर रखती है। तो सेम उसी गर्व के कारण वो सांप भी जो था अपने सिर को ऊपर रखे हुआ था, यानी उसकी ये जो गर्दन थी वो बहुत ही सुंदर मोड़ लिए हुए थी। वाइल द म्यूजिक स्टॉल इनटू एन इनविजिबल ईयर लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल्स, उसके कानों में वो मधुर संगीत, उसके अदृश्य कानों में मधुर संगीत आ रहा था, किसकी भांति, जेंटल रिपलिंग ऑफ इनविजिबल वाटरफॉल, अदृश्य पानी के झरनों की लहरों, जैसे पानी के जो झरने होती है उसकी लहरें बहती है और बहने के कारण जो आवाज़ आती है, उसी प्रकार से वैसी ही आवाज़ वो उस मधुर संगीत की उसके कानों में आ रही थी। जैसे जो वाटरफॉल होता है, यानी पानी का झरना होता है, उसके बहने की जो आवाज़ होती है, मधुर आवाज़, उसी प्रकार की आवाज़ उस संगीत की थी जो उसके इनविजिबल ईयर्स में आ रही थी। द चाइल्ड वेंट टुवार्ड्स द स्नेक चार्मर, बच्चा उस सपेरे के पास गया। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम, लेकिन उसको जानते हुए कि उसके माता पिता मना कर देंगे।
To hear such coarse music as the snake charm played, he proceed further. क्या कहेंगे कि ये जो म्यूज़िक है ये असभ्य म्यूज़िक है, यानी ये सुनने लायक नहीं है, ये अच्छा म्यूज़िक नहीं है, इसलिए उसके माता पिता मना कर देंगे। एज द स्नैक चार्म प्लेड, जो कि सपेरा उस म्यूज़िक को बजा रहा है, वो म्यूज़िक ठीक नहीं है। ही प्रोसीडेड फर्दर, इसलिए वो आगे बढ़ता रहा। देयर वॉज ए राउंड बोट इन फुल स्विंग, उसके बाद नेक्स्ट एक चक्रीदार झूला था जो तीव्र गति से घूम रहा था, यानी पूरी तरह घूम रहा था। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, यानी व्यक्ति, महिलाएं और बच्चे, कैरिड अवे इन द वर्लिंग मोशन, यानी कि अद्भुत गति से उसके ऊपर थे, यानी कि उसका आनंद ले रहे थे, चीख रहे थे, श्रिंक्ड यानी चीखना, एंड क्राइड डीजी लाफ्टर, और अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे, यानी पूरी खुशी को व्यक्त कर रहे थे, पूरी तरह खुश थे। यानी उसके ऊपर जो बैठे हुए थे वो पूरी तरह चक्रीदार, जो यानी कि जब झूला चक्कर निकाल रहा था वो चक्रीदार उनकी आवाज़ आ रही थी, खुशी का इजहार कर रहे थे, चक्रीदार हंसी, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। द चाइल्ड वॉच दैम इंटेंटली, बच्चे ने बड़े ध्यान से देखा। एंड देन द मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, और उसके बाद एक साहसिक प्रार्थना की। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, मुझे यानी कि उस झूले पे झूलना है, झूले पे जाना है। प्लीज़ फादर मदर, कृपया माता पिता। तो आज हम यहीं तक ही डिस्कस करेंगे। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में हम इसके आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।